बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोज गांव में जमीन विवाद को लेकर दलित परिवारों का गुंडागर्दी देखने को मिला। दलितों ने 2-3 मकान को पूरी तरह तोड़ दिया और उसमें रहने वाले लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस मौके पर थी और पूरे प्रकरण में पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। दलितों द्वारा किए गए हमले में स्वर्ण जाति के कई लोगों को चोट लगने के भी समाचार है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस अधिकारी इसे जमीनी झगड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों पक्षों की सुनवाई की गई, लेकिन अभी तक ही वे इस फैसले और निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे कि आखिरकार इस मामले में दोषी कौन है। कल तहसीलदार बल्लभगढ़ द्वारा इनकी सुनवाई की जाएगी और वहीं फैसला करके बताएंगे कि इस जमीन का असली मालिक कौन है और दोषी कौन है। क्या कुछ समझ में आया है? ये एक समाज का इस जमीन पर ये कह रहे हैं कि हमारा क्लेम बनता है और 4 परिवार और हैं जो इस ज़मीन पर अपना हक जता रहे हैं। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल शांति है और कल पैमाइश के लिए और निशानदेही के लिए बीडीओ साहब के सामने जो है अपना तहसीलदार साहब नियुक्त करेंगे। जैसे भी है वो कल सुनवाई होगी। जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने अपने जो है दलील पेश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कोर्ट के दिखाए हैं, क्या लगता है किसकी ज़मीन है? क्योंकि जो है सैनी समाज कह रहा है कि हम कोर्ट में केस जीत चुके हैं और ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो क्या लगता है? और इधर वो सैनी जो दलित समाज है वो ये कह रहे हैं कि जी पंचायत देशामलत की ज़मीन है वो हमें दी गई है। तो दोनों पक्षों में क्या कुछ अभी तक दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद मैं किसी नतीजे पर इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता। जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की बात है वो सैनी परिवार है और दूसरे परिवार हैं वो भी अपना दावा जता रहे हैं और जो एससी समाज है उन्होंने भी अपना 400 वर्ग गज ज़मीन पर दावा जताया है। तो क्या ये पंचायत ने या उनको दी है, ये तो कल ही फैसला हो पाएगा इस बारे में। फिलहाल मौजूदा सरपंच भी साथ में हैं, उनका क्या इस पूरे मामले पे कहना है? क्या वो कह रहे हैं कि दलित समाज को वो ज़मीन 400 वर्ग गज दी गई थी या फिर सैनी समाज जो दावा कर रहा है वो कितना सही है? दोनों पक्षों पर सरपंच की तरफ से क्या कुछ? ये तो अभी इस समय सरपंच साहब जो हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए हैं, इस बारे में हम क्लियर नहीं कह सकते। तो कल डिटेल होगी, इस बारे में बातचीत होगी, दोनों पक्ष आएंगे, बीडीओ साहब के सामने पेश होंगे, वहीं ये सारी बातें पता चल सकेंगी। एसपी साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सुबह माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, तो अब फिलहाल जो स्थिति है वो किस तरीके से है और आगे ऐसी स्थिति ना पैदा हो उसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है? पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है, आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। दोनों पक्षों को भी समझा दिया गया है। दोनों पक्ष शांति बनाए रखने के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था जो है भंग हो। यह नजारा बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोज गांव का है, जहां पर कुछ दलित परिवारों ने आपसी रंजिश में स्वर्ण जाति के लोगों को न केवल पीटा बल्कि उनके मकानों को पूरी तरह से नस्ताबूद कर दिया। वहीं दलितों का कहना है कि यह जमीन उनकी है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, जबकि 2003 से यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। दोनों पक्ष जमीन पर अपने अपने दावे को जता रहे हैं। स्वर्ण जाति के परिवार की बुजुर्ग महिला की माने तो उसके साथ पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार उसके साथ हुआ है। उनका मकान तोड़ दिया गया और उन परिवार के साथ मारपीट की गई है। आइए सुनते हैं बुजुर्ग महिला की जुबानी, क्या कुछ कहती है पूरे घटनाक्रम पे। क्या हुआ था, क्यों रो रहे हो? भैया मैं मर गई, मेरे को ना छोड़ो, कुछ रहेगी। 14 साल है मेरा, आज मेरी बेटी पर अनगम्मा करते हैं इस साल। पैसा बर्बाद कौन है लोग जिन्होंने ये किया है? 15 लाख रुपए लगा दी, जब मेरी के कोनो नहीं छूट रहा। 15 लाख रुपए। क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था अभी? यहाँ को गई पंचायत बिठा रही है, यहाँ पे हंगामा कर रहे चमार दोनों मोहल्ले। पंचायत फंसा रही है जी हमें, थोड़ी में आज 80-90 साल है गे नैया ठोर पे। कोई मारपीट भी थी यहाँ पर? हाँ जी, इसके चोट लग रही है, चोट लगी है। ये सामान तोड़ दिया गया है, किसने तोड़ा? आज सुबह जी हमें झगड़े की संभावना थी। यहाँ हमारे लक्कड़ और जितनी भी हमारी खाट पीढ़ी जो भी रखी थी उनको ये सबको उठा कर ले गए। हम गए थे थाने, दलित समाज के लोग है जी, कम से कम 150-200। किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है? विवाद कुछ भी नहीं है जी, इनकी पंचायत की जमीन है, उस पर इन्होंने वो भीमराव अम्बेडकर
की मूर्ति लगा रखी है। तो उस पे हम भी चाहते हैं कि अभी ये अपना बाउंड्री साउंड्री करके अपना अलग कर लें, तो हमें भी छेड़ रहे हैं बार बार, क्योंकि हमारे पास कागज हैं पूरे कोर्ट के थ्रू। 122 फुट हमारी जहाँ तक है वहीं तक हम काबिज हैं, फिर भी हमको परेशान किया जा रहा है। हम ना झगड़ा कर रहे हैं और आज भी हमने कोई झगड़ा नहीं किया। हमारी सारे लक्कड़, हमारी सारी परातें और बर्तन भांडे सबको उठा के ले गए हैं। हमारे पास सारी वीडियो हैं इनकी। मौके पर पुलिस बल पहुंचा है, एसीपी साहब पहुंचे हैं, एसीपी साहब ने आपसे बातचीत की है, बातचीत में क्या निकल के सामने आया है अभी तक? निकल के ये जी जो बातचीत से क्या हो रहा है, वो कह जी 5 आदमी तुम आ जाना, 5 आदमी तुम आ जाना, वहाँ वीडियो ऑफिस में बुलाएंगे उन्होंने, पता नहीं क्या होगा। हम तो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस बल तो रहे कम से कम, जो झगड़ा ना हो ताकि। तो अब एसीपी साहब क्या कह के गए हैं? हमारे हरे वृक्ष हैं मोटे मोटे, उनको काट के ले गए हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है। कितने पेड़ काटे गए यहाँ जो? हम 8-7 पेड़ है, 20 पेड़ काटे सरपंच की उससे भी कोई इतना वो नहीं है जी, कुछ नहीं है किसी की ओर से। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव गौतम है। क्या हुआ था आज सुबह? हाँ जी, आज हुआ क्या, मैं पार्क की तरफ से निकल रहा था, तो कुछ ये जो असामाजिक तत्व वहाँ से निकल रहे थे। इन्होंने पहले एक धमकी दी रखी थी कि हम इस मूर्ति को खंडित करेंगे, हम यहाँ से मूर्ति को हटाएंगे, कि ये मूर्ति हमारी जगह में है। इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो हम वहाँ जाकर देखा हमने, तो वहाँ खड़े थे लोग, हमें पता नहीं था कि ये इस प्लानिंग में है। तो हमने सुबह, ये लोग जा रहे थे बस्ती के निकल गए, जब पता लगी कि जब हमारे बस्ती के लोग वहाँ गए, तो हमने सुबह मिट्टी मंगाई थी भट्ट के लिए, तो इन्हें मिट्टी भट्ट के लिए रोका, क्या ये मिट्टी नहीं डलेगी, क्यों नहीं डलेगी, ये तो हमारी पंचायत हरिजन देश हमारा ज़मीन है, हम इसमें पार्क बनाना चाहते हैं, ये पर्सनल किसी की नहीं है, ये सामाजिक जगह है। इस सामाजिक जगह में ये तो पूरा गांव की जगह है, सामुदायिक जगह है। हम चाहते हैं कि इसमें सब पार्क बने, जो ऐसा जो विपक्ष पार्टी है वो भी ज़मीन को इस्तेमाल करें प्रोग्रामों में, लेकिन इन्होंने जो आगे मकान बड़ा करके जो दरवाजे निकाले हुए हैं, ये कहानी है। दरवाजे से भी 20 फुट आगे इन्होंने लकड़ी लगा रखी है। हमने कहा चलो दरवाजा निकाल दिया, उसको बंद कर दो, जो लकड़ी रख रही जो बाहर लगा रखी। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई है? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप कल बीडीओ ऑफिस 11 बजे पहुँचे, दोनों पार्टियाँ वहाँ जाकर आपका समझौता होगा, जैसे भी हो। अगर उन्होंने कब्जा किया नाप तोल के लिए, क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं है, कोर्ट केस भी चला था, इन्होंने अपील की थी, सब अपील खारिज कर दी गई है। लेकिन ये जमीन हरिजन देश हमारा जमीन है, हम बाबा साहब की जमीन है, हम पूरे सामुदायिक जगह है, हम किसी एक की समाज की जमीन नहीं है, ये पार्क की जमीन है, सामुदायिक जगह है। हम इस सामुदायिक जगह को हम पार्क बनाना चाहते हैं। दावा कर रहा है उसकी है। दोनों पक्षों में क्या कभी जानने की कोशिश नहीं की आपने? बिल्कुल जानने की कोशिश करी थी, और जब इसमें केस चला हुआ था, ये पिछले लास्ट ईयर इसका केस फाइनल हुआ है, हरिजनों के पक्ष में केस गया है। उस पक्ष में जाने के बाद हमने अपने पंचायत में प्रस्ताव करवा के उसकी बाउंड्री के लिए एस्टीमेट के लिए डाला हुआ है। अभी सरकार से कोई हमें अनुदान मिला नहीं है। सैनी समाज ये कह रहा है कि कोर्ट में केस हम जीत चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जब हरिजन समाज के पक्ष में फैसला आ चुका है, कितनी जमीन पर कब्जे के लिए बात हुई है, कितनी जमीन बताई जा रही है? वो जमीन को पैमाइश से पता पड़ेगी। पैमाइश के लिए कल हमने वीडियो साहब को दिया होता, वीडियो साहब को बिजी थे, कल दोनों पक्षों के 5-5 आदमी को बुला के फिर कागजों को बुलाइए, तो वहाँ जाके जो भी तहसीलदार जो भी इसकी पैमाइश होगी उसके बाद पता पड़ेगा किसकी कितनी। दूसरी तरफ सैनी समाज के लोग भी कोर्ट केस का जो है फरमान दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम केस जीत चुके हैं। तो दोनों में आखिर सच्चा कौन है? क्या दलित समाज के लोग सच्चे हैं या फिर सैनी समाज के लोग सच्चे हैं? देखो जी, ये तो जो है कागज बताएंगे कौन सच्चा है। कागज कल पेश करे जाएंगे, वहाँ से वीडियो साहब से पेश आज भी किए गए हैं कागज दोनों पक्षों की तरफ से। हाँ, बिल्कुल पेश किए गए हैं, लेकिन आज जो है उनके कागजों पे कल बुलाए गए हैं कागज में। क्या ध्यान से नहीं पढ़ा गया कागजों, ध्यान नहीं दिया गया कागजों पर? कागजों पर ध्यान दिया गया है। जो चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, सिर्फ उसे सुलझाने की वो तो कागज जो है 2007 के थे जी, सैनी समाज के जो केस के थे जी, जो दलित समाज पे है 2019 के हैं। 2019 के, तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो उन्हीं कागजों पे कल वीडियो साहब के ऑफिस में बुलाए गए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कल तहसीलदार साहब पटवारी जो भी होंगे कल वहाँ जाकर इसका निष्कर्ष। तो कोशिश की जाएगी जिस तरीके सुबह से विवाद चल रहा था, आगे से ऐसा विवाद गाँव में ना हो। बिल्कुल कोशिश जारी है, कोशिश की भी जाएगी।